विधायकों को मैं ये नहीं कहूंगा खरीद लिया, लेकिन क्रॉस वोटिंग करा दी। दूसरा बड़ा अपमान जो है वो अमित शाह की है। मैं एक चीज जानना चाह रहा था अत्री साहब, भाई आप तो कांग्रेस बहुत समय से देखते हैं, ऐसा कोई बड़ा नेता नहीं जो आपको जानता ना हो नेम से, फेस से। मान लीजिए 2028 में, मान लीजिए डीके शिव कुमार कर्नाटक जीत लेते हैं, वापस जीत लेते हैं, और उसके बाद वो जेडी वैंस कह रहे हैं कि बाज आओ, ट्रंप तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारे पार्टी के लोग ट्रंप को गाली दे रहे हैं। सुनिए जेडी वैंस ने कहा क्या था। I don't want to get into hypotheticals that could torpedo the deal, because I think the president's expectation is that all of our friends, the Israelis, the Arabs in the region, we're going to work together and actually see this deal to completion. Now, I saw the Axios report, that Netanyahu is fuming. That's not reflective of the conversations that I've had with him, but maybe he's saying something to somebody else that he's not saying to me. What I will say, and this does bother me, is that you've seen people within Bibi's cabinet who have come out and attacked the deal, and in some ways very personally attacked the President of the United States. And I guess my message to them would be twofold. Number one, Donald J. Trump is the only head of state in the entire world who is sympathetic to the nation of Israel at this moment in time. And he happens to मुकाबला करने के लिए समाजवादी पार्टी तैयार है। और आपको याद होगा पिछली बार भी प्रेस में ही मैंने कहा था कि अब भारतीय जनता पार्टी को मैं नहीं तोड़ूंगा, उनके विधायकों को नहीं लेंगे। भारतीय जनता पार्टी जो औरों की पार्टी तोड़ रही है, औरों के सांसद छीन रही है, यूपी में उन्हीं के विधायक तैयारी में हैं पाला बदलने के लिए। और कई ऐसे लोग हैं वो समय पे ही पत्ते खोलते हैं, उनका भरोसा ही नहीं। वो चल सन्यासी मंदिर में और समाजवादी पार्टी मजबूत पार्टी है, और समाजवादी पार्टी कई उतार चढ़ाव देख चुकी है। भाजपा खत्म हो जाएगी। हालांकि भविष्यवाणी नहीं करनी चाहिए, कोई पॉलिटिकल पार्टी रहती है नहीं रहती है, मगर आज की तारीख में आपका हर गलत उसे सही ठहराने का काम आपका प्रचार तंत्र करता है, आपकी गोदी मीडिया करती है। आप एजेंसीज के जरिए विपक्ष पर दबिश डालते हैं, डरपोक सांसदों को डराते हैं, लालची सांसदों को लालच देकर, पैसे देकर, जैसा कि आरोप लगाया जाता है, अपनी तरफ करते हैं। जिस दिन ये तमाम ताकतें, एजेंसीज, पैसा, मीडिया, ये तीन ताकतें भाजपा की खत्म हो जाएंगी, उस दिन आप कहां जाइएगा बताइए ना, कहां जाइएगा। मैं चाहता हूं आप सुने भाजपा गठबंधन में शामिल संजय निषाद क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो सांसद हमारे साथ आना चाहते हैं वो राष्ट्र सेवा करना चाहते हैं। मेरा सवाल यहां पर संजय निषाद से है, तो फिर विपक्ष के क्या मायने हैं? क्या कोई सांसद विपक्ष में रह के देश की सेवा नहीं कर सकता? सरकार को आईना दिखाना विपक्ष का काम होता है। और इस युद्ध में इस्राएल की हिस्सेदारी और दिलचस्पी अमेरिका से कहीं ज्यादा थी। इसके मायने क्या हैं? इस्राएल चाहता था कि ईरान बर्बाद हो जाए। इस्राएल चाहता था न सिर्फ ईरान, पूरा मध्य पूर्व बर्बाद हो जाए। अमेरिका ये कतई नहीं चाहता है। आगे पिछले कुछ सालों में अमेरिका में इस्राएल की छवि पहले से काफी कमजोर हुई है। जी हां, खुद मैगा सपोर्टर्स जानते हैं कि अमेरिका इस जंग में इस्राएल की वजह से है, और इस वजह से इस्राएल की पॉपुलैरिटी अमेरिका के अंदर लगातार कम हो रही है, वो भी ट्रंप के अंधभक्तों में भी। आगे इस्राएल समर्थक मानी जाने वाली रिपब्लिकन पार्टी के अंदर भी हाल के दिनों में कई बड़े प्रभावशाली इन्फ्लुएंशियल लोगों ने इस्राएल की खुलकर आलोचना यानी क्रिटिसिज्म किया है। साथ ही पार्टी को अपने समर्थक आधार में बढ़ती यहूदी विरोधी सोच का भी सामना करना पड़ रहा है, यानी कि एक किस्म की एंटी सेमिटिज्म जो लगातार फेसबुक पेज का अध्ययन कर रहे थे तो पता चला कि वह एक ऐसा युवा था जो अपने आसपास के भ्रष्टाचार से तंग आ चुका था, हताश होने लगा था। उसे लग रहा था कि उसकी सक्रियता से, बोलने से ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। भरत तिवारी के फेसबुक पेज पर बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं
जिनमें वो करप्शन को उजागर करने की बात करता है, प्रशासन को चेतावनी देता है। दिसंबर 2024 में आरा बक्सर नेशनल हाईवे पर पीली लाइट नहीं होने को लेकर अखबार की कतरनें शेयर कर रहा था, तो मई 2026 में बिलोटी गांव में जब 3 मंजिला फायर स्टेशन बनने की घोषणा हुई तो उसने तारीफ की। यह भी कहा कि यह उसी के प्रयासों का नतीजा है। अक्सर वह अपने गांव और इलाके के लोगों की समस्याओं को लेकर रील बनाता था, ऐलान करता रहता था। भरत तिवारी का फेसबुक पेज देखने से पता चलता है उसकी बैठे और जेल चले गए। भरत तिवारी के फेसबुक से यह भी पता चलता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को काफी पसंद करता था। हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले धीरेन्द्र शास्त्री के बागेश्वर धाम तक उसने पदयात्रा की, लेकिन उसे भ्रष्टाचार और लूटपाट कतई बर्दाश्त नहीं था। बैरल करता था, यहाँ काम नहीं हुआ, यहाँ काम नहीं हुआ, ऐसे काम हो रहा है, घोटाला हो रहा है, हम होने नहीं देंगे ऐसे घोटाला। भरत तिवारी के एनकाउंटर का विरोध हो रहा है, मगर मत भूलिए कि 2 महीना पहले गाजियाबाद में ही सूर्या की हत्या के आरोपी असद के एनकाउंटर की मांग पब्लिक कर रही थी, और चिराग त्यागी की हत्या के बाद उनका ही परिवार इस मामले में आरोपी दीपक खटीक के एनकाउंटर की मांग करने लगा। मैं नहीं जानता कि असद के एनकाउंटर की मांग करने वाली पब्लिक भरत तिवारी के एनकाउंटर पर क्या तो जांच क्या करेंगे। तो इसलिए मैं तो कह रहा हूं कि एक एक्सप्रेस वे बनवाइए, अयोध्या से नागपुर का टोल फ्री एक्सप्रेस वे, सीधे माल लूटो और मुख्यालय पर पहुंचाओ, क्योंकि सारे लोग शामिल हैं। एक शब्द आरएसएस प्रमुख के मुंह से नहीं निकला प्रभु श्री राम के मंदिर में लूट और चोरी के मुद्दे पर। एक शब्द भारत के प्रधानमंत्री के मुंह से नहीं निकला, जो जाके वहां पे लेट जाते हैं, अतिरिक्त श्रद्धा दिखाने की कोशिश करते हैं, उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार का संरक्षण सरकार का प्राप्त है इन चंदा चोरों को। क्या कार्रवाई करेंगे लोग। संजय जी, योगी आदित्यनाथ जैसे गए आज अयोध्या में, उन्होंने कहा कि ट्रस्ट के अनुरोध पर जांच बिठाई गई है, एसआईटी जांच दूध का दूध पानी का पानी कर देगा, लोग खामखा बवाल न करें और गलत आरोप न लगाए, सबूत है तो एसआईटी को दे। देखिए अजीत जी, ये कोई मामूली चोरी नहीं है, ये चोरी है करोड़ों हिंदुओं की आस्था की चोरी। ये चोरी है जो विश्वास के साथ प्रभु श्री राम के लिए दान दिया गया, उसकी चोरी। और इस चोरी की शिकायत सबसे पहले विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस से जुड़े व्यक्ति महिपाल सिंह ने वर्ष 2021 में की थी। वो वहां पर लेखा प्रभारी थे, उनका बयान आ चुका है कि मैंने उसी वक्त कहा था कि ये गड्डियां चोरी हो रही है, चलावे में चोरी हो रही है। चंपत राय ने उनको निकाल के बाहर कर दिया, उनके बयान पड़े हैं। उस समय कार्रवाई क्यों नहीं हुई, वो भी छोड़ दीजिए। 2021 में मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था 2 करोड़ की जमीन 5 मिनट के अंदर 18.5 करोड़ में सुल्तान अंसारी से खरीदी गई। 16.5 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार, उसमें मैंने थाने में तय। जी हाँ दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं आपके प्यारे यूट्यूब चैनल में, ठीक है। और जितने भी लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन हमको मिलता रहे दोस्तों। तो खबर बहुत बड़ी है दोस्तों, ठीक है। खबर मैं बता दूं कि राम मंदिर में जो दान में चोरी कटौती हो गई दोस्तों, ठीक है। मतलब अब इस पे चर्चा नहीं होगी कि जब राम मंदिर ये लोग बना रहे हैं और उसमें से ही, ठीक है, इतनी बड़ी जो हेरफेर हो रही है, क्या बीजेपी इस पे चर्चा करेगी? नहीं करेगी, ठीक है। क्योंकि जो सारा पैसा दोस्तों वो पार्टी फंड में गया है, ठीक है। उस पर चर्चा क्यों करेगी बीजेपी, ठीक है। जितना पैसा आया वो पार्टी फंड में गया है, क्योंकि चुनाव लड़ने, विधायक खरीदने हैं, ठीक है। अभी ये हुआ है दोस्तों, ठीक है। अब दूसरी खबर ये कि भरत तिवारी एक लड़का था, उसका इनकाउंटर बिहार में कर दिया है। हालांकि वो सरेंडर हो गया था, उसके बाद भी उसका इनकाउंटर कर दिया है, ठीक है। मतलब आप देख रहे हो किस तरह की खबरें सर्कुलेट हो रही हैं, ठीक है। डेमोक्रेसी किस तरह से थ्रेट, आप डेमोक्रेसी की बातें नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यूएस के सामने आप भीगी बिल्ली बने हुए हो,
ठीक है।